नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री खूबलाल ध्रुव ने PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सुशासन तिहार सहित राज्य सरकार की अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डाला। श्री ध्रुव ने कहा कि राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राज में नक्सली उन्मूलन सहित अनेक समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। आइए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों पर श्री ध्रुव ने क्या कहा। नमस्कार, आप मन के आशीर्वाद से मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिले। नहीं रुकना भी मत करना मत। चलिए खूबलाल जी, बताइए आज का जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है, उस विषय के बारे में सर्वप्रथम बताइए। जी सर, मैं आप सबको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। हमारे बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी वरिष्ठ पत्रकार सब यहाँ पे हैं और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे वरिष्ठों से मेरा निरंतर आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहता है। जी सर, मैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। हमारी सरकार के द्वारा जो है नक्सल नीति पे सफल ऑपरेशन कहना चाहिए। सफल ऑपरेशन इसलिए कहना चाहिए क्योंकि जवानों की शहादत, आम पब्लिक को मारने का काम में नरसंहार अगर कोई किया है तो नक्सलवाद ने किया है। नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने का काम माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नीति में है। सम्माननीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी के ऊपर है और हमारी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के ऊपर है। तो कर्तव्य बनता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी सरकार की सफल नीति हो या अन्य विषय हो, तो मैं आपके बीच जो नीतियाँ चल रही नक्सल ऑपरेशन, कुछ कह रहे थे कई लोग कि नक्सलवाद पे आदिवासियों को मारा जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा सर कि नक्सलवाद, मैं आदिवासी समाज से आता हूँ। आदिवासी समाज का व्यक्ति गुमराह करके अगर नक्सली बनता है तो वो नक्सली कहलाएगा, वो आदिवासी नहीं कहलाएगा। नक्सलवाद, माओवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, पहले हमारी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा चुका है। और मैं बताना चाहूँगा, अगर वो आदिवासी से नक्सली बनता है तो आदिवासी नहीं रह जाता, अगर उसमें मारा जाएगा तो नक्सली कहलाएगा। ये हमारी स्पष्ट नीति है सर। दूसरा सर कि पूरे बस्तर से लेकर, जब पहले अंबिकापुर क्षेत्रों में भी रहा करता था, आप सब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ लोग हैं, आप सब जानते हैं जी। और सर दूसरा ऑपरेशन जो है हमारा कि आदिवासी जो गए हैं, किसी के गुमराह पे गए हैं या किसी के कहने पे गए हैं, या उसको जो रहे के अर्बन, बाहर पे रह कर अर्बन नक्सली तो जानते हैं, जो कई जगहों पे रह कर वो मूवमेंट को संचालन करते हैं। अगर उसने कहने पर गए हैं तो मेरे आदिवासी भाइयों से निवेदन है, अगर जो चले गए हैं धोखे से, उसके लिए भाई का उपयोग कर रहा हूँ। और नक्सली भाई नहीं होता, ये मैं जानता हूँ। जो भाई धोखे से गए वो भाई वापस आ जाए, नहीं तो जो सरकार की पॉलिसी है उसमें अगर मारे जाएंगे वो, तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। जी, ये बुलेट से हल होगी ये समस्या या बैलेट से? सर बैलेट से तो लोग कर ही रहे हैं। अर्बन नक्सली जो होते हैं शहर में बैठकर मूवमेंट जो देते हैं उनको, ये अर्बन नक्सली हैं। आप तो जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे आदरणीय हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, आज आप चले जाइए बस्तर के सुकमा में। पिछले दिनों मैंने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, पेदापल्ली ऐसे जगहों पर गया। माननीय गृह मंत्री जी की सफल ऑपरेशन, ड्रोन से 24 घंटा एक चूहा भी निकलेगा तो उसको मार गिराने की क्षमता हमारे BSF के जवान में हो या सेंट्रल की टीम हो, उसमें है सर जी। मैं तो आग्रह करता हूं कि धमतरी हमारे वरिष्ठ लोग से कि एक बार अपन वहां पे ऑपरेशन हो, उसमें भी शामिल होने की मैं आग्रह करता हूं कि वहां पे ड्रोन पे जिस प्रकार का सर हो रहा है वो हम सबके लिए सौभाग्य की बात रहेगी सर। आज ये समस्या ने जो विकराल रूप ले लिया है, ये विकराल रूप न लेता अगर पिछली सरकारों ने, कांग्रेस शासित सरकारों ने समय पे इसको नियंत्रित कर लिया होता, तो आज क्या हमारे जो निर्पराध बेगुनाह जो हजारों लोग मारे गए, क्या उनकी जान बचाई नहीं जा सकती थी? जी सर, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं। मैं बताना चाहूँगा, जब 15 साल माननीय डॉक्टर साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कर रहा था, लेकिन जो 5 साल जो आया वो नक्सलवाद, माओवाद, नक्सल को बढ़ावा देने का काम किया। मैंने कहा सर कि अर्बन नक्सली हो सकता है वो धमतरी में बैठा हो सकता है रायपुर में बैठा हो, तो छत्तीसगढ़ के कोई भी कोने में वो बैठ सकता है। उसकी पहचान करना बहुत
कठिन है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट और विष्णु गवर्नमेंट में ये संभव है। भारत की लाबी सरकार बैठी है, चाहे वो कोई भी जिला में खुफिया एजेंसी भारत सरकार की हर जिले में हमारा है, और प्रदेश का भी खुफिया एजेंसी बैठी है सर। आज मैंने बताया सर, पूरे ड्रोन से निगरानी हो रही है मोदी और अमित शाह और विष्णु शाह की जोड़ी में। तो निश्चित ही सर आने वाले समय में नक्सल ऑपरेशन, आने वाले समय में दिशा दशा जो दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, वो निश्चित ही यहाँ पे विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री, उनके नेतृत्व बहुत अच्छा संचालन हो रहा है जी। ये 1975 से नक्सलवाद ने बस्तर में जड़ जमाना प्रारंभ किया। उस समय अधिकांश समय में कांग्रेस की सरकारें थी। क्या इसमें कांग्रेस को दोषी नहीं मानते आप? जी सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, उसमें मैं जवाब देना चाहूँगा। संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार 1959 में यहाँ पे तो पहुँच गए थे, नक्सली दस्तक दे गए थे, लेकिन 75 में जब उनको पता चला गवर्नमेंट को तो उन्होंने किया। लेकिन अगर प्रारंभिक में अगर सही कार्य किया होता सर, गवर्नमेंट तो ये दिशा और दशा, छत्तीसगढ़ आयरन की खदान है सर, लोहा की खदान है, आज भारत के नंबर 1 प्रदेश में आज काम होता। लेकिन आज हो भी रहा है धीरे धीरे। लेकिन अर्बन नक्सली जो शहर में बैठे हैं, मैंने कहा ना, वो कोई से भी जिले में हो सकता है जो नक्सल को प्रमोट करते हैं, लेकिन चुन चुन कर हमारी सरकार जो है उस पर एक्शन ले रही है जी। ये युक्ति युक्तकरण की मांग के अंतर्गत 415 स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नहीं, देखिए सर, क्या होता है, मैं तो देखा 2-3 दिन से शिक्षक और शिक्षिकाएं हड़ताल कर रही हैं। बच्चों के क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। वो खुद ये तय करे कि अपने बच्चों को सरकारी संस्थाओं में पढ़ाए। आप देख लीजिए, सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले के जो बच्चे हैं बाहर में पढ़ते हैं, 10,000 का टीचर 1 लाख के टीचर के बच्चे पढ़ा रहे हैं सर। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके प्रश्न का। आज बताइए, युक्ति युक्तकरण में मैं बताना चाहूँगा सर, पॉलिसी विष्णु की गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पर उन्हें साफ संदेश है। वो स्वयं शिक्षा मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री रहे हैं वो, और शिक्षा मंत्री, शिक्षा नीति के तहत बदलाव किया गया है कि अगर हम जो है, अगर अतिशेष शिक्षक है उनको सही जगह सही दिशा पे मार्गदर्शन करें तो उसका अच्छा इम्प्लीमेंट होगा सरकार में, और सरकारगत पॉलिसी है सर जी। हमारी नीति यही है कि अंत्योदय व्यक्ति तक पहुँचे, गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये हमारा मैनिफेस्टो में है सर। शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है, लेकिन शायद सरकार के जो विरोधी हैं वो प्रचार कर रहे हैं कि शिक्षकों को निकाला जा रहा है। तो ये जो भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है, इस संबंध में बताइए। क्या है, इन लोग भी अर्बन नक्सली की तरह काम ना करें, उनको शिक्षा पे काम करे, बच्चों पे ध्यान दे सर, तो ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। मैं तो स्वयं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का तो हूँ ही, लेकिन एक कार्यकर्ता हूँ और आम नागरिक भी हूँ मैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि उनको दशा और दिशा गांव के बच्चों को दे, तो गांव में विष्णु शाह जैसा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है जी। तो ये अभी आप सुशासन सरकार की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो क्या आप मानते हैं कि काम पूर्ण हो गया, अब सफलता पूरी मिल गई 100%? सर, सफलता तो जब तक ख़त्म ना हो तब तक नहीं मान सकते हैं, लेकिन सफल ऑपरेशन नक्सली सर 10-10 बार बोल चुके कि हम वार्ता करने के तैयार हैं। और तो मैं गवर्नमेंट को यही कहता हूं कि वार्ता हमारे एजेंडे पर करे, वो हम उनके एजेंडे पर नहीं करेंगे सर जी। ठीक है। युक्ति युक्तकरण के लिए शिक्षकों को तो मैं विनम्र आग्रह करता हूं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं सर, मेरे गाँव में जब स्कूल नहीं था, 5 किलोमीटर बरारी में पढ़ाई करता था सर, उस टाइम में पढ़ा हूँ सर मैं, और उस गांव की स्थिति दशा जानता हूँ सर। 2008 में मेरे गांव में स्कूल बना सर। 1996 मेरा जन्म तारीख है सर, 8/8/1996 स्कूल। उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था और आज की आधुनिक भारत में बदल रहा है सर सारा चीज़। तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप असली शिक्षक हैं तो आपको स्कूलों में होना चाहिए, बच्चे के मार्गदर्शन में होना चाहिए सर। ये इस प्रकार का जो आप प्रोपेगेंडा रच के अपने आप को सुविधा, आपको 1 लाख कमाना भी है और आपको सुविधा भी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट विष्णु की गवर्नमेंट है सर। मैं शिक्षा विभाग का सदस्य भी था सर पिछले गवर्नमेंट में, जिस टाइम में सम्माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी। तो हमने तो व्यवस्थित रूप से कई शिक्षकों को कहा कि हमको कहा गया कि सर हमको यहाँ करवा दो। तो हमारी सरकार जो है 0 टॉलरेंस में राजनीति करती है ना। हमको ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को जो अच्छा काम करेगा उसको भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट सम्मान भी करेगा सर, सहयोग भी करेगा, लेकिन आप अपनी पॉलिसी पे करोगे तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुशासन तिहार जो है, सुशासन तिहार आपका, एक मिनट ना सर, 1 सेकंड सर। गुरु जी, सुशासन तिहार जो है
एक फेस्टिवल के रूप में, पर्व के रूप में चलना चाहिए या पूरा 5 साल तक व्यवस्थित रहना चाहिए? देखिए सर, कोई भी अगर त्यौहार मनाते हैं तो सीजन एक समय तक उसकी महत्व रहती है, लेकिन ये तो जनता से जुड़ी सुशासन तिहार बना, पुरानी समस्याओं का जो जड़ था, समस्याओं का उसको उखाड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। देखिए, समस्याएं आती जाती रहती हैं सर, कुछ नया है कुछ पुराना है, तो समस्याओं का समाधान का केंद्र एक माननीय विष्णु गवर्नमेंट ने निकाला है सर। जी, मीडिया ने सहयोग किया, लेकिन मीडिया के प्रति धन्यवाद ज्ञापन आज तक नहीं हुआ। नहीं, मैं तो सर हमारे धमतरी के वरिष्ठ पत्रकारों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने जो देश विदेश में आज हमारी बात पहुंचाने का संचार का माध्यम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्रणाम करता हूं सर। जी, और तीसरे क्रम पे आपका 213 करोड़ की आप चर्चा कर रहे थे, नगर निगम को आया है। जी जी पहली बार सफलता मिली, बड़ी सफलता मिली महापौर को। जी 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 तो इस सफलता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो बड़ा धमतरी के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसलिए बोलूँगा 213 करोड़ जो रोड का सौंदर्यीकरण है, चौड़ीकरण है, या यहाँ पे अन्य मांगे हैं, तो विष्णु की गवर्नमेंट है, मोदी की गारंटी वाली सरकार है, इसलिए पूरी हो रही है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारे विष्णु गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को। ध्रुव जी, जैसे कि चर्चा हो रही है कि नक्सली सेना की वर्दी में भी देखे और पाए जा रहे हैं, ये जो विषय है कुछ गंभीर है, तो इस विषय में आपका क्या अनुभव है? जी देखिए, विषय तो गंभीर है ही। अर्बन नक्सली जो शहरों में बैठकर ऑपरेशन जो करते हैं, वही आम पब्लिकों को दबाव में डालकर उनको, चाहे वो बीएसएफ का हो, सीएसएफ का हो, चाहे वो आर्मी का ड्रेस हो, तो मैं सरकार से, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय साहब से आग्रह करता हूं कि सेना का जो वर्दी है, थल सेना का जो है, उसको मार्केट में बैन किया जाए। बैन इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, नक्सलियों को आराम से, अर्बन नक्सली हो चाहे आम पब्लिक को दबाव में लाकर ये वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। सेना को तकलीफ इस बात का होता है सर कि वो हमारा साथी है, कि वो नक्सली इसमें पहचानने में कमी आती। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि सेना का वर्दी जो है मार्केटों में जो बिक रहे हैं उसमें बैन लगाया जाए। ये तो सरकारी स्तर की बात होगी। जो दुकानदार ऐसा काम कर रहे हैं, क्या उन दुकानदारों से भी कुछ अपील करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जो व्यापारी हैं, अगर हमारे वो चाहे धमतरी शहर की हो, चाहे वो हमारे प्रदेश के हो या देश के हो, हमारे व्यापारियों से मैं निवेदन करता हूँ कि देखिए, देश की सुरक्षा के साथ कहीं कहीं खिलवाड़ हो रहा है। हम तो व्यापार कर रहे हैं, आपकी व्यापार खराब नहीं है, लेकिन नक्सलियों का नीति, अर्बन नक्सलियों का जो है वो गलत तरह से आम पब्लिक को भेजकर वहाँ वर्दी खरीदा रहे हैं। लाइसेंसधारी को ही अलाउ कराया जाए। इस प्रकार का काम करने में हमारा व्यापारी भाई सहयोग करें।